The frequency of vibration f of mass m suspended from the spring of a spring constant k is given by relation of the type। देखो, जिस बॉडी का फ्रीक्वेंसी f है और मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसके बीच में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यहाँ पर गिवन है। आपको कैलकुलेट ये करना है कि m टू दी पावर x और k टू दी पावर y की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिलेशन को देखेंगे, इसी रिलेशन से हमारा काम बन जाएगा। अब अगर हमें काम बनाना है तो ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 और t टू दी पावर -1 होता है। c एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m जो है वो मास है और मास का जो डायमेंशन होता है वो m होता है, किलोग्राम में मेजर करते हैं और m लिखते हैं और पावर इसका x हो जाएगा। जो k है वो f इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखूँ k x, तो k इज इक्वल टू f बाई एक्स, जो कि ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये फोर्स है और ये इलोंगेशन है, x जो है वो इलोंगेशन है। डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो mlt -2 हो जाएगा फोर्स का, और इलोंगेशन एक तरीके का डिस्टेंस है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला l ही होगा। l से l कैंसिल हो जाएगा, m t टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो हेयर m t टू दी पावर -2 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द k और होल पावर y रहेगा। x यहाँ पर क्या हो जाएगा, m टू दी पावर x हो जाएगा, m टू दी पावर y t टू दी पावर -2y, ऐसे लिख लेंगे। थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो x प्लस y हो जाएगा और t टू दी पावर -2y हो जाएगा, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर -1। कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ m l t ऑन द बोथ साइड वी विल गेट, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m टू दी पावर x प्लस y है और यहाँ m टू दी पावर 0 है, x इज इक्वल टू -y हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो t की पावर -2y है और यहाँ पर t की पावर -1 है, तो माइनस से माइनस, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू y इक्वल टू 1/2 आ गया ना, तो x इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, -y हो जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। और x इज इक्वल टू -y की वैल्यू 1/2 है, तो x की वैल्यू हमको मिल गई। x की वैल्यू क्या मिली हमको, x की वैल्यू मिल गई है -1/2 और y की वैल्यू 1/2। अब आप देख लो, ये मिल गया हमको x की वैल्यू, y की वैल्यू गलत है, ये ऑप्शन नहीं है मेरा, सही है। x की वैल्यू देखो -1/2, तो ये भी गलत है। x की वैल्यू -1/2, y देखो ये ऑप्शन तो पूरा ही गलत है ठीक है। तो y की, x की वैल्यू -1/2, देखो ये सही है, y की वैल्यू -1/2, तो ये भी गलत हो गया। x की वैल्यू -1/2, ये भी गलत हो गया। x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू 1/2, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।